अ, दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने इस अभियान में अपना साथ दिया। ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने मुख्य परीक्षा लिखी हुई है और उस पीड़ा को समझा है। उनको पता है कि ऑप्शनल का क्या मतलब है और 2018 के बाद से वैकल्पिक विषयों का क्या उनके लिए उपयोगिता है, क्या अनुपयोगिता है, कितना नुकसान उनको वैकल्पिक विषय ने पहुंचाया है और किस तरीके से उनको बाहर किया है कंपटीशन से। ये और कोई कितना ही बहकाए, बहकता वो है जिसको या तो नॉलेज नहीं होती है, जिसको अल्प ज्ञान होता है, या तीसरी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनका हित उस चीज से जुड़ा रहता है। वो आपको बहकाने का प्रयास करते हैं कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, या फिर इस तरीके से उसको पेश करते हैं एक पक्षीय रह जाता है पूरा मामला, दूसरे पक्ष के बारे में बताते नहीं हैं। कोई कह रहा है हिंदी माध्यम वालों को, बेसिर पैर की बात, हिंदी माध्यम वालों को जो है वो रहेंगे नहीं परिणाम में। कौन सा तर्क किस बेस पे देते हैं अपनी कल्पना के आधार पर, थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, चर्चा से ही समझ में आ जाएगा। फैक्ट वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फैक्ट वगैरह देने की जरूरत उनको पड़ती है जिनको जो उस चीज से कोई मतलब नहीं रखते हैं। अब जिस जो झेला है उसको कोई बताएगा कि तुम्हारा इससे नुकसान हो रहा है एक फायदा, अरे वो अपना परिणाम देख रहा है, वो स्वयं जान रहा है कि उसका नुकसान हो रहा है एक फायदा हो रहा है, ऊपर से आप चिढ़ा रहे हो उसको बोल करके कि नहीं बहुत फायदेमंद है, इसको हटने से आपका नुकसान हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं उनकी मेंटलिटी क्या हो सकती है। दूसरा एक और मैंने गिनाना भूल गया उसमें, कि एक ऐसा वर्ग भी जिसको अनुचित लाभ पहुंचता है। जब कोई नियम कानून अनुचित लाभ पहुंचाए तो उस अनुचित लाभ को हटाने की जब बात होती है, जब सिस्टम को सही करने की बात होती है, दुरुस्त करने की, उससे उनका नुकसान हो जाएगा, अनुचित लाभ मिलना बंद हो जाएगा, तो फिर उसको विरोध में बोलेंगे ही। तो वो स्वाभाविक है। तो उनके साथ हमें सिंपैथी फिर भी नहीं है, क्योंकि उनका जो फायदा है, अनुचित लाभ है, वो मिलना बंद हो जाएगा। फिर भी सिंपैथी इसलिए नहीं है क्योंकि सिंपैथी मेरी उनके साथ होनी चाहिए जिनका 5 साल 10 साल बर्बाद हुआ है। ऐसे लोगों के साथ सिंपैथी होनी चाहिए जिसको इस सिस्टम ने बाहर कर दिया, योग्य होते हुए बाहर कर दिया। उस बच्चे के साथ सिंपैथी है जो स्केलिंग की व्यवस्था को अचानक हटाए जाने के कारण जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि एक गलत कदम उठाया उसने। मैं कभी भी समर्थन नहीं करता, एक छात्र को हमेशा जुझारू रहना चाहिए, जूझते रहना चाहिए। कभी न कभी उस स्थिति से बाहर आने में उसको हेल्प मिलेगी अगर उसके अंदर जुझारूपन है। जीवन के किसी भी मार्ग में सफलता मिले या असफलता मिले, कभी भी जूझना नहीं छोड़ना चाहिए। जिस दिन जूझना छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया आपने, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो है वो दिख रहा है। मेरे कह देने से या किसी के वीडियो बना देने से, कुतर्क कर देने से, कोई भी फालतू बात कह देने से जो सत्य है उसको आंच नहीं आ सकती है। यही कारण है कि आयोग जैसी संस्था ने निर्णय लिया कि वैकल्पिक विषय को हटाया जाए, इस समस्या को जड़ से समाप्त कर दिया जाए, और प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव में लेट हो रहा था तो हमने कहा एक अभियान छेड़ देते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं, लेट लतीफ करवाना चाहते हैं, उनके मंसूबों पर पानी फेरा जाए, उसमें हम लोग कामयाब रहे। 3 दिन का जो अभियान है बहुत लोगों को खुजली दे दिया है, बहुत लोग इससे परेशान हो गए हैं। खासकर वो लोग जो कुछ कुछ न कुछ जो है भिड़ा रहे थे अपना, कि उनका जो है उनकी बात किसी तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करके अपने आप को सही साबित करके ऐसा दिखा दिया जाए कि इससे छात्रों में नाराजगी हो जाएगी। लेकिन उनका दांव जो है उल्टा पड़ने लगा, तो अब वो वीडियो बनाने लगे। पहले नहीं आए थे जब स्केलिंग की डिमांड हो रही थी पिछले वर्ष, जब हम लोग आयोग के गेट पर गए थे, आप लोगों को याद होगा 2021 वाले, तब कोई नहीं दिखा, तब किसी ने वीडियो नहीं बनाया। आज सब ज्ञान दे रहे हैं स्केलिंग लागू करवाइए, ऑप्शनल मत हटवाइए। तो ऐसे लोगों को हक है, अधिकार है किसी तरह का ज्ञान देने का। अगर स्केलिंग की व्यवस्था लागू हो जाती तो हम लोग काहे इतना परेशान होते।
वो व्यवस्था नहीं लागू हो पाई, उसको आयोग लागू नहीं कर पाया, चाहे उसके पीछे कारण जो भी रहे हों। उसकी आड़ में भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा था। स्केलिंग की आड़ में भ्रष्टाचार होता था। स्केल करने वाले पैसा लेकर के किसी विशेष पक्ष में, किसी विशेष विषय के पक्ष में स्केलिंग कर देते थे। तो वो भी बात थी। तो कहीं ना कहीं आयोग ने सोचा होगा कि जड़ से समाप्त करते हैं इसको। तो उन्होंने ये प्रस्ताव भेज दिया, वैकल्पिक विषय समाप्त करिए, उसके स्थान पे यूपी स्पेशल जोड़िए। अब उसमें भी बहुत सारे लोग, मैथ आ जाएगा, स्टैट आ जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा ऐसा। कोई ऐसा ड्राफ्ट बेवकूफ़ी भरा न तो तैयार किया गया है, न तो जाएगा, न तो स्वीकार किया जाएगा। एक दो प्रश्न की मैंने ऐसे ही कि आप लोग तैयार रहो कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है, एक दो प्रश्न की उम्मीद आप करिए कि स्टैट के भी आ जाएं, मीन मीडियन मॉड। तो उस स्थिति के लिए तैयार रही। इसलिए केवल हमने एक अंदेशा, एक आप लोगों को सावधान करने के लिए कि मे भी एक दो प्रश्न जुड़ जाएं। एक दो प्रश्न से आप घबरा करके अपनी पूरी परीक्षा प्रक्रिया को दांव पे लगा दोगे। ये कहाँ का तर्क है? तो पहले चीज़ों के बारे में, विषय के बारे में समझिए, फिर बोलिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी इस दौरान, इस अभियान दौरान मिले जो सिलेक्टेड हैं, जो सरकार, ऐसे भी लोग जो सरकार के बहुत करीब हैं, बहुत करीब से लोगों को जानते हैं। वो अभी व्यक्तिगत स्तर पे लगे हुए हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। बहुत लोगों ने बातें कर भी ली हैं, कुछ स्क्रीनशॉट हमने आपको दिए भी हैं। और जिस स्तर पे ये चीज़ रुकी हुई थी उसके बारे में भी मैंने आपको ग्रुप में जानकारी दी। अब उस ग्रुप को एक्सपेंड नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। उतने की जरूरत है, जितने लोग जुड़े हैं उतने ही लोग रहें। और भी बहुत सारी जानकारियां जो देने लायक होंगी हम आपको देते रहेंगे। वैकल्पिक विषय का क्या करें? वैकल्पिक विषय मैंने पहले ही बताया कि आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, बाकी सारी चीज़ें पढ़ते रहिए। वैकल्पिक विषय को अभी थोड़ा सा निर्णय के लिए छोड़ दीजिए, आने दीजिए, क्योंकि निर्णय लेना ना हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है, वो सरकार के हाथ में है। लेकिन ये व्यवस्था सही होनी चाहिए, ये दुरुस्त होनी चाहिए व्यवस्था, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है? वैकल्पिक विषय अगर आ भी गया और आज की डेट में निर्णय आ भी गया और वैकल्पिक विषय आपने पढ़ना शुरू भी कर दिया, तो आपको क्या हासिल हो जाएगा? एक और परीक्षा, एक और वर्ष आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि थोड़ा सा इंतजार कर लें। जीएस के 4 पेपर हैं, हिंदी है, निबंध है, आपका प्रीलिम्स है, आ गया है, वो सब पढ़िए छोड़ करके, जैसा कि आपके अन्य टीचर्स भी कह रहे हैं, तो वो करिए आप। पर्याप्त समय है प्रीलिम्स का और मेंस का, भी 8 महीने लगभग है, 8 साढ़े 8 महीने लगभग। वैकल्पिक विषय के लिए 2 महीने, जो अगर आपने अच्छे से चुनाव किया है तो 2 महीने चाहिए। जिन्होंने पहले से पढ़ा है उनको भी 2 महीने, 1 महीने चाहिए रिवीजन के लिए। बहुत ज़्यादा 4 महीने चाहिए। कुछ ऐसे विषय हैं जो बड़े हैं, लेकिन जीएस प्रीलिम्स में भी पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है, तो उसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस में काम आए। आपको और अच्छे फैक्ट्स और अच्छा थ्योरी आपको मिल जाएगा मेंस में लिखने के लिए, प्रीलिम्स में लिखने के लिए। पीएसआईआर हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सोशलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गई, तो आपको वैसे ही पढ़ना है। अगर ये ऑप्शनल है तो ऑप्शनल की चिंता ही नहीं करनी है आपको कि हटेगा ना, नहीं हटेगा। जितना है सिलेबस में जीएस के उतना तो पढ़ डालिए आप। थोड़ा सा वेट करिए, चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, व्यवस्था सुधरेगी। जिन लोगों को पीड़ा हो रही है उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको सद्बुद्धि दे, उनको सद्विवेक दे, प्रेरणा दे दूसरों के बारे में सोचने का भी, प्रेरणा दे, स्वार्थ से ऊपर होकर के वो सोचें। तो बाकी सभी लोगों के प्रति मेरी जो है संवेदनाएं हैं, जिनका नुकसान हुआ है, आगे नहीं चाहते नुकसान हो, इसीलिए हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, हमेशा से खड़े रहे हैं। अब ये बात अलग है कि मेरे बारे में कौन क्या धारणा बना रहा है, कौन क्या बनाएगा, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता हूँ। दूसरों के बातों पर, दूसरे की आलोचनाओं पर, दूसरों की तारीफ पर, दूसरों की बातों से अगर जिस दिन मैं निर्णय लेने लगा, अपने विवेक से नहीं निर्णय लेना, अपने विवेक से निर्णय लेना मैंने छोड़ दिया, तो उस दिन फिर मेरा अस्तित्व क्या रह जाएगा। यही बात आप लोगों से भी कहूँगा, मेरे कुछ कहने से कुछ मत करिए, फलाना सर के कहने से कुछ मत करिए, स्वयं के अनुभव से, स्वयं के तर्क से
स्वयं के विवेक से देखिए कि आपके लिए क्या सही हो सकता है। फिर उसके बाद सोचिए कि इससे बहुतायत बहुत सारे लोगों का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं आपको अनुचित लाभ हो रहा है। तो यदि आपके अंदर प्रेरणा है, परोपकार की, परमार्थ की भावना है, तो आप हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचोगे, बल्कि अपने बारे में सोचने से पहले सबके बारे में सोचोगे। सर्वे भवन्ति सुखिनः की प्रेरणा से काम करोगे। यही सिद्धांत हमारा है, यही रहेगा। ये बात अलग है कि ये व्यवस्था है ऐसी कि हमको स्वार्थी होने पर मजबूर करती है, प्रतिस्पर्धा जिसको कहते हैं। तो प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में स्वार्थी होना भी एक कह सकते हैं कि अवगुण होने के बाद भी एक आवश्यकता है, जो कि आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है, और विधि जो है आवश्यकता के सिद्धांत को मान्य करती है। विधि कहती है आवश्यकता के सिद्धांत, जब आवश्यकता है तो नियमों को तोड़ा जा सकता है। तो स्वार्थी रहिए, लेकिन तर्क के साथ, विवेक के साथ, अपने लिए तो कम से कम निर्णय सही लीजिए। दूसरों के कहने में कि ये कह रहे हैं कि इससे नुकसान हो जाएगा, मान करके कहीं भी कुछ भी कहने लगे, कुछ भी कमेंट करने लगे, किसी भी अभियान के साथ जुड़ गया कि भी किसी भी अभियान का विरोध करने लगे, बिना अपना अच्छा भला सोचे। मैंने 2018 में जब परिवर्तन हो रहा था पैटर्न में, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मैंने उसका विरोध किया था। यहां तक कि मैंने उस अभियान से जुड़ने से मना कर दिया था। उस समय के जो नेता हैं, आज हमारे काफी मित्र भी हैं उनमें से, मैंने उनसे कहा था आप लोग जहर बो रहे हो ये यूपी के छात्रों के लिए। मैं उसके पक्ष में नहीं था। जो लोग उस समय 2017 के आंदोलन से मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि उस समय हम लोग अनिरुद्ध यादव जी के यहाँ जाकर मिले थे। उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर पैटर्न में चेंज मत करवाइए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा यहाँ के छात्रों के साथ। क्यों? क्योंकि मैंने विवेक से निर्णय लिया था, किसी के कहने पर मैं गया नहीं था। लेकिन उस समय बहुतायत में लोगों को लग रहा था यूपीएससी की तरह यूपी पीसीएस हो जाएगा, तो एक साथ दोनों बैठेंगे, दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे, इधर एसडीएम बनेंगे, उधर डीएम बनेंगे, फिर ये होगा कौन सा लें कौन सा छोड़ें। तो ऐसे सपने दूसरों के दिखाने पर अपना घर बर्बाद कर लिया। 2018 के बाद से क्या स्थिति है आपको पता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तर्क से, विवेक से निर्णय लीजिए। दूसरे जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, न तो नकारात्मक कमेंट करिए उनके प्रति, न सकारात्मक। हाँ, उनको जो है बता सकते हैं कि अगर तथ्य हैं आपके पास, उनका जवाब देने लायक। कुछ लोग तो बिना तथ्यों के बात करते हैं, तो उनका क्या ही जवाब देंगे आप, क्या ही समझेंगे वो। तो वहां से दूर हटना ही, नमस्ते कर लीजिए उनको। ठीक है, आप अगर कोई कमेंट करते हैं, उनकी बात उससे कटती है, तो उससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनके विचारों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो लोग तथ्य पर बात कर रहे हैं उनका तथ्य ठीक आप कर सकते हैं, लेकिन इतना भी समय नहीं है आपके पास। तो तैयारी करिए अपनी आगे आने वाले वीडियोस में। करंट अफेयर्स तो डेली चल ही रहा है, परीक्षा खबरी डेली देखिए उसको। प्रीलिम्स के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू होंगे अब। आप लोग चाहें तो हमारे टेलीग्राम कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं, प्रीलिम्स के, मुख्य परीक्षा के। और बाकी वैकल्पिक विषय के लिए थोड़ा तैयार करिए, थोड़ा वेट करिए। सभी कर रहे हैं, आपको भी करना ही पड़ेगा। जो तरीका हमने बताया उस तरीके से पढ़ाई करिए, मुख्य परीक्षा की इंटीग्रेटेड तैयारी करिए। ऐसा नहीं कि पूरा 4 महीना प्रीलिम्स पे ही जोत दिया आपने, नहीं, दोनों को इंटीग्रेटेड। जैसे कि आधुनिक भारत का इतिहास मेंस में भी पढ़ना है, प्रीलिम्स में भी पढ़ना है, तो उसको खूब अच्छे से पढ़ डालिए। उसके जो विभिन्न बिंदु हैं एनालिटिकल तरीके से, फैक्चुअल तरीके से पढ़ डालिए, उसको फायदे में रहेंगे। फिर बचा जो 4 महीना रहेगा उसमें आंसर राइटिंग और बाकी सारी चीज़ें जो मेंस की हैं, जैसे एथिक्स हो गया या आपका विश्व इतिहास हो गया, वो सिर्फ मेंस के लिए पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ना है आपको। तो उस समय देख लेंगे। तो इस तरीके से डिवीज़न करके कि कब हमको अब क्या क्या अभी पढ़ना है, क्या क्या बाद में पढ़ना है। हालांकि अन्य वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे। चीज़ें इतनी टफ है नहीं, टफ हो जाती हैं जब आपकी स्ट्रेटजी गलत होती है, रणनीति गलत होती है। 10 लोगों की बात सुनकर आप अपने विचारों में परिवर्तन करने लगते हैं। जो ईजीएस्ट वे हो उसको चुनाव करिए उसका,
जो चीज़ें क्वालिफाई करवा दें ऐसे सामग्रियों का चयन करिए, उसको पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिए। यही आपका एकमात्र तरीका है एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाने का। थोड़ा बहुत भाग्य का सहारा नहीं होगा तो आप कितने विद्वान हो जाइए, सफलता थोड़ी दूर हो जाएगी। तो भाग्य का भी सहारा मिले, इसके लिए अपने आराध्यों का आप जो है मनन करते रहिए, उनको याद करते रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे जुड़ने के लिए, हम पर भरोसा जताने के लिए। आगे जो कि प्रक्रिया व्यक्तिगत तौर पर चल रही है उससे हम आपको अवगत तो नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ, अगर वहाँ से कोई ऐसी जानकारी मिलती है जो आपके हित में हो तो हम आपको ज़रूर दे देंगे। तो बस करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उस ग्रुप को भी डिसॉल्व नहीं करेंगे, ग्रुप में अगर कुछ और करना होगा कभी तो अवश्य उस पर चलाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा ग्रुप है, काफ़ी अच्छे डिस्कशन हुए हैं, काफ़ी लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया है और बहुत ऐसे लोगों का ग्रुप है जिसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुख्य परीक्षा लिख चुके हैं। सबसे अच्छी बात यह है, यही कारण है कि उनको समझाने में चीज़ों को ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। बाकी व्यक्तिगत स्तर पे मैंने कहा कि मुख्यमंत्री का कोई पोस्ट आए, उनके सहयोगियों का कोई पोस्ट आए, उनके वॉल पे जा कर के कमेंट पोस्ट करते रहिए और ज़्यादातर पढ़ाई पे ध्यान रहे। खाली टाइम पे जब आप मस्ती करते हो तब उसको मस्ती समझ करके आप कर सकते हो। बाकी अब ट्विटर अभियान की ज़रूरत अभी नहीं है, जैसा कि है सब चीज़ें पॉजिटिव हैं, समय से हो जाएंगी तो निश्चित रूप से कोई रोक नहीं सकता 2023 से ऑप्शनल हटने से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।